श्री राम के समझाने पर और उनकी आज्ञा को सिर पर चढ़ाकर निषाद राजगु अपने घर को चले गए। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़े। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेक यात्री मिलते हैं और वो दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोच अति हृदय हमारे। तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बहुत सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है और जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंहों से भरा हुआ एक भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहां तक जाएंगे वहां तक पहुंचाकर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। इस प्रकार वो यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बनाया, जो आज ये इतने धन्य पुण्य में और परम सुंदर हो रहे हैं। जहां जहां श्री राम के चरण पड़ते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री राम के चरण कमलों के रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सब अपने घर और कामकाज को छोड़कर तुरंत उनको देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का फल पाकर वो बड़े सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सभी प्रेम आनंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गए। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली। वे एक दूसरे को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और वाणी से शिथिल हो गए। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां पर नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहां बैठकर विश्राम कर लीजिए, जिससे थकावट मिट जाए। फिर चाहे अभी चले जाइएगा या सुबह चले जाइएगा। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं कि आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री राम ने मन में सीता जी को थकी हुई जान के घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सभी लोग टकटकी लगाए श्री राम के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं, मन को बहुत भाते हैं।
दोनों मुनियों के वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र बहुत विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत थोड़ी। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त, बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे स्त्री पुरुष ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, लेकिन अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार उनके पांव लगती और सहज सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरते हैं। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गंवारी जानकर बुरा मत मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से परम सुंदर हैं। मरकत मणि और सोने की कांति इन्हीं से पाई है। मतलब मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण की आभा है वो इन्हीं से है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है। दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात ना बताने में गांव की स्त्रियों के दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा का संकोच। हिरण के बच्चे के तरह नेत्र वाली और कोयल किसी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमा के से मुख को आंचल से ढककर और श्री राम की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सभी युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली और शुभकामना करती हैं कि सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही अहिसीस। जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर अपनी कृपा मत छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। उसी समय श्री राम का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही सारे स्त्री पुरुष दुखी हो गए। उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में आंसू भर आए। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम रास्ता बता दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिया, किंतु उनके मनों को अपने ही साथ लगा लिया। लौटते हुए वो स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के तो सभी काम उल्टे हैं। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी बना दिया, कलंकी बना दिया।
कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तो भोग विलास तो व्यर्थ में ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैर ही चल रहे हैं तब विधाता ने अनेकों वाहन क्यों बनाए, व्यर्थ में बनाए। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता ने सुंदर पलंग और बिछौने किस लिए बनाए। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते हैं, जटा धारण करते हैं, तो फिर विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े तो फालतू में ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई ये कहते हैं कि स्वभाव से सुंदर है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के बनाए हुए नहीं है। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने गाया है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ के देख लो, ऐसे पुरुष और स्त्री कहां है? कहीं भी नहीं है। इसी से यह सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए। इन्हीं को देखकर विधाता का मन मुग्ध हो गया और तो वे भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया लेकिन कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे उतरे ही नहीं। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई ये कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं और हमारी समझ में वो भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, देख रहे हैं और जो देखेंगे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल और मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांग मिले तो हे सखी, इन्हें हम अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वो श्री सीताराम जी को नहीं देख पाए। वे उनके सौंदर्य को सुनकर व्याकुल होकर पूछते हैं कि अरे भाई वो अब तक कहाँ गए होंगे। और जो समर्थ हैं वो दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं क्योंकि वो दर्शन नहीं कर पाए। इस प्रकार जहां जहां श्री राम जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी को प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम के दर्शन करके गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। वो कहते हैं कि वो माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वो नगर धन्य है जहां से ये आए हैं, वो देश पर्वत वन गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहां जहां ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रच कर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री राम इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम हैं और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं और दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूं, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति शोभित हो।
फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र हैं और रोहिणी चंद्रमा की स्त्री हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, फिर मैं अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूं कि मानो बुद्ध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सुशोभित हो रही हो। प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चली जा रही हैं। उन्हें यह डर लग रहा है कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न रख जाए। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा करने के लिए सीता जी और राम जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है। वो कहीं कैसे जा सकती है। पशु और पक्षी भी उस छवि को देखकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री राम जी उनके भी चित्त चुरा लेते हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग बिना परिश्रम के आनंद के साथ तैर लिया। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद ते बिनु श्रम रहे सिराय। जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग उन्होंने बिना परिश्रम के पार कर लिया। आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण, सीता और राम तीनों बटोही आवसें, तो वो भी श्री राम के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पा पाते हैं। तब श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए।